जोरदार तालियां नरेंद्र जी प्रधान साहब का अभी हीरालाल जी ने स्वागत किया। अब मैं केके साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचारों से सबको लाभान्वित करें। माननीय बबलू जी। अरे बैठ जाओ उनका। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज के गुरु जम्बेश्वर भगवान की मंदिर की जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गांव लियाद्रा में लगातार 7 दिन जो हरिकथा चल करके और समापन का जो दिवस है, यहाँ पर पधारे हुए अपने मेहमान पंजाब से 2 बार विधायक रहे एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह जी साहब, जसवंत सिंह जी एमपी साहब, और इस कार्यक्रम का जो आयोजन करता एवं पिछले कई दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं आदरणीय हीरालाल जी साहब, क्योंकि समय की बहुत मर्यादा है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसके लिए माफी चाहता हूँ। सम्मानित मंच, यहाँ पर पधारे हुए सभी बुजुर्गगण, युवा साथी, माताएं बहनें, आज बड़ी खुशी का दिन है कि अपने बीच, जैसा कि अभी अपनी उद्बोधन में राजा साहब ने बताया कि मैं सरदार समाज से हूँ, सिख समाज से हूँ। मैं आपका भी ध्यान चाहूँगा राजा साहब कि विष्णोई समाज, आपने गुरु जम्बेश्वर भगवान के सामने हाथ भी जोड़े हैं। आप गुरु नानक की और जम्बेश्वर भगवान की आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको बड़ी समान तरीके की दिखेंगे। विष्णोई समाज और सिख समाज ये समकालीन है, दोनों बहुत पुराने समाज, ये संप्रदाय हैं जो दोनों पुराने नहीं है। हमारे मात्र 532 साल ही हुए हैं। और जैसे आपके अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, वहां पर आप लोग भी जाकर के चादर चढ़ाते हैं। हम लोगों का भी जो मुकाम जम्बेश्वर भगवान की भी हमारे समाधि बनी हुई, हम लोग भी वहां पर जाकर के चादर ही चढ़ाते हैं। और बहुत ही इसमें समानताएं अपने दोनों के समाज के अंदर देखने को मिलती है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आप इस कार्यक्रम में पधारे। आपने भी जैसे बड़ा उत्सुकता पूर्वक विष्णोई समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करी, वैसे हम भी पूरी उत्सुकता रखते हैं आपके समाज के बारे में जानकारी रखने की। और एक बात और मैं आपके जानकारी में लाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आपने बताया 29 नियम, वैसे हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 120 शब्द का एक गोटका बना रखा है, जिसके अंदर उन्होंने अपने 120 शब्द बता रखे हैं। पूरी उसको शब्दवाणी बोलते हैं। और हमारे विष्णोई समाज के खूब बड़ी तादाद में लोग हवन करते हैं, उसको 120 शब्दवाणी का पूरा एक एक शब्द पढ़ करके उसका उच्चारण करते हैं और बड़े उसका लाभ हमको समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर आज सभी लोग पिछले 7 दिन से लगातार जो हरिकथा सुन रहे हैं, सभी गुरुजन संत समाज के, हमारे विष्णोई समाज के विभिन्न जगह से सभी साधु संत पधारे। उन्होंने अपने अपनी वाणी से उद्बोधन दे करके उनका, यहाँ के ग्रामीण वासियों का, सांचौर तहसील के लोगों का, बाड़मेर जिले से लोगों का, सबका बड़ा ज्ञान बढ़ाया। लेकिन मैं मेरी बात के अंदर सिर्फ 2 बात ही कहना चाहूँगा। आप सब लोग यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, रोज ही आप लोग यहाँ हरिकथा का एक माहौल बना हुआ है अपने अलग अलग गाँव के अंदर, रोज ही अपन हरिकथाओं के अंदर जाते हैं। लेकिन जाने के बाद में अपन सीखते क्या क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जाने का काम तो अपन रोज करते हैं, हरिकथाएं अलग अलग गाँव के अंदर अपन खूब जगह हरिकथा
हो रही है, अपने साधु संत अपने को अपने आशीर्वचन से खूब सारी बात बताते हैं। अगर उसमें से अपन एक दो भी बात सीखें तो और अपने जीवन के अंदर उतारें, उसका बड़ा लाभ मिलता है। मेरे को एक 45 नंबर अपना शब्द है शब्दवाणी के अंदर, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा कि उसके अंदर गुरु महाराज, राजा साहब मैं आपके भी ध्यान चाहूंगा, एक 45 नंबर शब्द है, उसके अंदर गुरु महाराज जी हमको बताते हैं, वो उसमें कंसंट्रेशन की बात बताते हैं कि 2 मन और 2 दिल के ऊपर उन्होंने उसके बताया है कि जो भी कार्य अपन जीवन में करते हैं, अगर 2 मन और 2 दिल से किया तो वो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। उसके जैसे कुछ शब्द हैं, 2 मन 2 दिल करे न काजा, 2 मन 2 दिल बढ़े न भागा, 2 मन 2 दिल सुई न धागा। सुई और धागा भी मतलब अगर 2 मन और 2 दिल है तो वो भी नहीं पार पड़ सकता। 2 मन 2 दिल पंथ दुवेला, उसमें हर चीज का उन्होंने बड़े डिटेल में वर्णन किया है। तो मैं कुछ शब्द आपको बता रहा था। मेरे हिसाब से अगर अपन सब लोग 45 नंबर शब्द का ध्यान रखते हुए पर अगर अपने जीवन का कोई भी कार्य करें तो काफी उसकी मदद मिलेगी। गुरु महाराज ने अपने को बड़ी अच्छी बात बताई है। मेरे को बचपन में याद है कि मैं बहुत छोटा था, तब मेरे को हीरालाल जी साहब मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने मेरे को बचपन में 2 बातें सिखाई थी। बहुत छोटा था तब की बात है ये, क्योंकि 1960 में हमारे बिश्नोई समाज में यहाँ से ये मुंबई चले गए थे और इनके वहाँ पर भी खूब अच्छे बड़े बड़े व्यापारियों से इनकी संगत रही। इन्होंने वहाँ से सीखी और इन्होंने मेरे को अपने जीवन के अंदर सिखाई कि जब भी आपके पास कार खरीदने के पैसे हो, जीवन में जब भी आपके पास कार खरीदने के पैसे हो तब आप एक साइकिल खरीद लेना, तो वो साइकिल कभी आपके जीवन पर बिकेगी नहीं। यूँ नहीं है कि साइकिल खरीदने के पैसे और कार खरीद लो, तो हमेशा आपको चादर के अंदर पैर रखने चाहिए। ये मेरे को बचपन में इन्होंने एक बात सिखाई थी जो मैं मेरे जीवन में आज तक काम ले रहा हूँ। एक बात और भी इन्होंने सिखाई थी कि बुजुर्ग लोग हमेशा शुरू से कहते हैं कि जहाँ पर, अब क्या आप तो पंजाब हरियाणा आपके तो नहरी इलाका रहा था, हमारे यहाँ पर तो मरुस्थल है, तो मिट्टी के अंदर ही बच्चे हम तो बचपन में खेला करते थे। खूब अलग अलग तरह के यहाँ पर मिट्टी के अंदर ही खेल होते थे। तो बुजुर्ग लोग उस समय क्या करते थे बच्चों को, बेटा कि तुम लोग मिट्टी के अंदर कई चीजें गुम हो जाती थी, तो गुम होती थी तो घर वाले बोलते थे बेटा चीज वहीं पर ही ढूंढनी जहाँ पर गुम हो, आप इधर उधर भटकोगे तो वो चीज नहीं मिलनी है आपको। तो एक दूसरी बात इन्होंने ये सीखी, मैं आज तक मेरे जीवन में काम लेता आ रहा हूँ। आपको मैं ज्यादा समय आपका राजा साहब नहीं लूंगा क्योंकि आपके भी फ्लाइट का टाइम है। अभी जसवंत सिंह जी साहब भी अपने आशीर्वचन से अपने को सिखाने को बताएंगे बातचीत। और दूसरा मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा राजा साहब, जैसे कि पंजाब से आपके समाज के लोग, आज वर्ल्ड में मैं भी 50 से ऊपर देश ट्रेवल्ड हूँ, आपको थोड़ा अपनी बात चर्चा हुई थी। आपके समाज के ऐसा कोई भी, मैं विश्व के अंदर खूब देशों में गया, ऐसा कोई भी देश नहीं मिला जहां पर आपके समाज का व्यक्ति हमको नहीं मिला। तो मैं अपने जो कि समकालीन समाज है, बिश्नोई समाज और सिख समाज, उसकी तुलना करते हुए मैं हमारे भी युवाओं से ये अपील करता हूं और उनसे ये एक आग्रह करता हूं कि जैसे आज राजा साहब अपने बीच पधारे, इनके समाज से अपने को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिश्नोई समाज के लोग, जैसे कि एक प्रेरणा हीरालाल जी साहब ने दी थी, यहाँ से 25,000 व्यापारी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई व्यापार करने के लिए गए हुए हैं, वहां तक तो पहुंच चुके हैं। लेकिन आपके समाज की तुलना में अगर विश्व के अंदर ये सब लोग निकले और अपना अपना परचम लहराए तो बड़ी खुशी की बात होगी। इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। कम हो गए इसलिए बॉल बंद हो गई। हाँ, के साहब ने बहुत, मैं हमारे विशिष्ट मेहमान के लिए, स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मैं दरखास्त करूंगा हमारे परम आदरणीय हीरालाल जी, एक्स विधायक, एक्स अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट मेहमान, हमारे मुख्य अतिथि राजा अमरेंद्र जी राजा साहब का, हमारे समाज के विद्वान, हमारे समाज के गौरव, हमारे नेता परम आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी, एक्स MP साहब, वर्तमान चेयरमैन भेड़ ऊन विभाग, भारत सरकार, निवेदन करूंगा कि वो अपने
आशीर्वचन से सबको लाभान्वित करें। परमादरणीय जसवंत सिंह जी। आपने बीच में बता दिया यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, आपने बीच में बता दिया पारोड़ी बोलो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय के बिश्नोई जी, NR बिश्नोई जी डिप्टी डायरेक्टर, आदरणीय हीरालाल जी पूर्व विधायक, भीकाराम जी सारण, सम्मानित मंच उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति और हमारे युवा साथी, बहुत टाइम हो गया भूखे बदन होने गोपाला ले ले तेरी कंठी माला, तो काफ़ी टाइम हो गया। सबों पहला मैं हीरालाल जी ने और गांव ने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। एक आस्था को केंद्र गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर बनाने वास्ते बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी के बारे में विस्तारू चर्चा अब करा। मैं कह सकूँ संसार के मैंने अमरिंदर सिंह जी कोई कौम नहीं जेड विष्णु कौम है। गुरु जम्बेश्वर भगवान जब बात कही कि जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं घावे अजर जरे जीव तो मरे वास वेकुटा पावे। जो व्यक्ति जीव के वास्ते प्राण आहुति दे दे, जो व्यक्ति पेड़ पौधे के वास्ते अपनी प्राण आहुति दे, बिना भगवान के चरणों में कदम जगह मिलेला, इन वास्ते बिना बेकुंठ को वास मिलेला। गुरु जम्बेश्वर भगवान की कोई समाज नहीं। गुरु जम्बेश्वर भगवान जी की बात कही, उन बात के अगर आप देखा तो संसार में विष्णु संवादी कोई कौम नहीं। देखिए आप खेतड़ी की बात करने लग रहे हो, सन 1730 में जिन टाइम लोग पर्यावरण के बारे में कोई सोचता नहीं है, पर्यावरण कही हुए, हवा कही हुए, अशुद्ध कही हुए, अशुद्ध कही हुए, इतना पेड़ा इतना जीवा, उन टाइम एक अनपढ़ महिला देखिए पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन वह कहो सर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान, सर कट जाओ पेड़ में जाए तो भी सस्तो सौदो समझो। अमृता देवी विष्णु मिनटा आह्वान करियो जिनका पेड़ की कोई कीमत नहीं, प्राणवायु की कोई कीमत नहीं। और उन्हें आह्वान में 333 लोग, जिनमें 111 महिलाएं और 222 पुरुष अपनी प्राणों की आहुति दी। आज भी मैं कह सकूं जिन टाइम में सांसद सुरेश प्रभु वन मंत्री भारत सरकार में, मैं मन बात एक बात लिखी, उन टाइम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश का प्रधानमंत्री है। मैं कहा देश में आप थोड़ा सा फर्क है कि गोली की आवाज सुन, गोली के समय दो ही व्यक्ति जावे, गोली की आवाज सुन, गोली के समय दो ही व्यक्ति जावे, या तो जावे सैनिक सामने दुश्मन खड़ा है और या जाओ विष्णु कोई शिकारी आई हुए। तो विष्णु में सम्मान नहीं मिले, शौर्य पुरस्कार नहीं, कोई तरह पुरस्कार नहीं, प्राणों की आहुति दे, 30 साल का जवान प्राणों की आहुति दे दे, उन्हें कोई तरह का मान और सम्मान नहीं। पहली बार देश के मायने गैर सैनिक क्षेत्र के मायने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तय करियो 3% कोटो गैर सैनिक में 6 लोगों ने, विष्णु समाज लोगों ने शौर्य पुरस्कार सम्मानित करिया। आज आप कह सका जिन बातों की बात आप गए, अब थोड़ा दिन पहले जोधपुर के मायने गुरु जम्बेश्वर भगवान स्थान जा बोला, उन्हें पड़ोस के मायने नन्हे गांव में एक जवान 32 साल को शैतान सिंह बिश्नोई आपके सीने के मायने गोली खा ली, लेकिन शिकार नहीं करने दियो। आज 2 साल 2.5 साल पहली बात। एक महान कौम है, छोटी मोटी कमजोरी आई भी ठीक करनी चाहिए। आप लोग खान पान की तरफ बहुत मजबूत है, जो आप कह सको पंजाब का लोग खत मजबूत है। गांव गांव में लोग मुक्तुल उठाता, मुक्तुल बोलो क्या बोला, मल्लो होली दिवाली एकादशी बार की बार गांव गांव में लोग मुक्तुल उठाता, कबड्डी पाला खेलता, मल्ला देता लोग कि भाई कृपा इंचार्ज से जन्म लग गया रोक, इतना लोग हटा होता। लेकिन आज स्थिति के जोधपुर जिले में 3,500 गांव और ढाणिया पूछो कोई मुक्तल बचिया है या मुक्तुल उठाने कोई बच्चा है? पूरे जिले के मायने जवान पड़ा, कोई 10-5 गांव बच गया तो बाढ़ में ना क्यों गाय भैंस पाले उठाने कोई नहीं बचे। क्यों? क्योंकि आपको खान पान अशुद्ध हो गया।
आपने लोग मैं क्या करूं कच्चा मकान पक्का इंसान मकान कच्चो है झूपड़ा है तो भी जबान का पक्का अब पक्का मकान और कच्चा इंसान हो गया मकान तो 5 मंजिल और जबान को कोई भरोसा नहीं खान पान शुद्ध क्यों कपड़ा फाटूड़ा पहनते लेकिन खान पान शुद्ध हो खान पान मजबूत खान पान रखता अपना लोग इन वास्ते क्या होता है जोली वाले की बिस्नोई 3.5 पर वो उठा लेता इतना मजबूत होता आज आपने कमजोरी को एकमात्र कारण का खान पान की तरफ ध्यान कम किया मैं बीच में जोधपुर के मायने जोधपुर कमिश्नर का बैठा 2-3 IPS ने आया क्या सब नई भर्ती है दौड़ाना शुरू करा कमिश्नर साहब को पूरी रिकॉर्डिंग करनी है जगह दौड़ा टाबरवाणी पूरी रिकॉर्डिंग करनी है मैं पूछे क्यों क्या बीकानेर में घटना होगी टाबर दौड़े टाबर सांस फूल क्यों खत्म हो गयो इन वास्ते आरोप लग गया पुलिस वाला ज्यादा दौड़ा दिया इन वास्ते पूरी रिकॉर्डिंग कर दौड़ा टाबर ने ताकि मैंने कोई गड़बड़ हुआ तो हमारी जवाबदारी नहीं अपनी आ स्थिति आएगी वास्ते मारो एक ही है गुरु जम्बेश्वर भगवान जकी बात कही आपने देखा उन बातों में चाल ला तो अपन जिये ने जुगती और मुँह ने मुक्ति मिलेला और बात माना के आप जम्बे जी ने माना बात नहीं माना तो अपन जिये ने जुगती तो कहना मिल सके मुँह ने मुक्ति नहीं मिलेगा और मुआ के मुक्ति है गुरु जम्बेश्वर भगवान के सरे ने बैठा सीख पूछी निरसुन शब्दानी गुरु जम्बेश्वर भगवान सारी बातें कही आपने विस्तार कही है आज 7 दिन रही कि आपने 20 के महीने 7 दिन की आहुतियां अब पर्यावरण शुद्धि की बात बहुत जरूरी है अब तो वैज्ञानिक भी मान दिया है जगह भी यज्ञ वाला उन पर्यावरण शुद्ध हजारों टन घी बे अपने समाज में और इन वास्ते पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण चिंता भी चाहे 2 देश का राजदूत मिले तो पर्यावरण चिंता करे अपन मैं खास तौर पर कहूँ खान पान मजबूत रखो देखो खान पान मजबूत रखो तो बढ़िया वाला अब कई बार जोधपुर शहर में तो मैं देखो चढ़ने तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है नीचे जींस पहने ऊपर टी-शर्ट पहने जनता सीट मत जावे 1 मिर्ची पड़ो 2 ब्रेड में दिन काटे की कर मजबूत वाला शरीर वास्ते मारो एक ही निवेदन है आप गुरु जम्बेश्वर भगवान ने चेला आप शिष्य भगवान की बात कही है अपन भी बात में चालू है नई पीढ़ी गुरु जम्बेश्वर भगवान के सांझा सोवण पोखा जागरण जे मन राखते थी सांझा सोवण पोखा जागरण जे मन राखते थी मन ने ठीक रखना मन ने बढ़िया रखना है शाम का समय मत और सुबह जल्दी उठो अब क्या स्थिति है शाम का तो नए टावर तो क्या लागोड़ा इंटरनेट में व्हाट्सएप में रात की 2 बजे हवा 3 बजे सोवे सुबह का उठा 12 बजे अगर 12 बजे उठा ला मन ठीक नहीं रह सके देखो सूर्य दूधे के बाद उठा ला मन ठीक नहीं हो सके परिवार में शांति नहीं हो सके इन वास्ते अपन सुबह सुबह अपन लोग हिना नहीं करता पहले मोहन सिंह जी के ज्ञान है अपन बिस्तर कम करता लोग हिना नहीं करते हिना नहीं आवे हिना नहीं मैंने सुबह जल्दी स्नान करने बने हुए कूलचंद सेठ देखो 5 अब तो किला में आएगी बॉटम आएगी 5 घड़ी सोनो लेने हो और गुरु जम्बेश्वर भगवान के बाकी तो ठीक है मैं गंगा पर रहूं मैं स्नान नहीं तो जल्दी नहीं कर सकूं ठंडी बहुत है गंगा मैया मैंने हिनान की माफी दो मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के कंचन दानो कुछ नहीं मानो हस्ती दानो कुछ नहीं मानो त्रिया दानो कुछ नहीं मानो मानो एक सुशील सिन्हा ने मानो और अब कभी जावा कि नहीं बोलावा हलना थोड़ा बार घूमने एक 12 बजे जावा के 12 बजे थोड़ा खंकोली खा लूँ 12 बजे खंकोली खा लो वो कड़ो सिन्हा में अगर 12 बजे आप खंकोली खाओ कड़ो सिन्हा नहीं हो इन वास्ते गुरु जम्बेश्वर भगवान की बात कही है उन बात में चालन वास्ते पढ़ी लिखी जवान पीढ़ी हमारा खास तौर निवेदन है और समय है दिन महीना पान सब बढ़िया और तो सत्युग गयो त्रेता गयो द्वापर आ गयो और कलयुग आ गयो है और कलयुग का भी 4000 और 5000 कुछ वर्ष निकल गया है संघ शक्ति कलयुग है शास्त्र के संगठन में शक्ति है लेकिन शास्त्र एक बात हो कहे पूजना पूजना कर में ये कलयुग में नहीं पूजा वाला दिन पूजा नहीं होनी चाहिए पूजना पूजन दे पूजना वित्त करेंगे और जिनकी पूजा होने पूजा नहीं वाला
वो शास्त्र कहवे और आज नहीं के शास्त्र सदिया पुराना शास्त्र है अपना આપણે કહીએ આપણે શાસ્ત્ર પढ़ाई कौन अपने घर के मायने गोट का है सब सारे सब ताले में सजेड़ी पड़ी है कोई नहीं पढ़े जावे जाम जाए तो ले आई मुकाम जाए ले ला नाले में जमा दे संस्कृत में एक श्लोक है संस्कृत में एक श्लोक है पुस्तकेषु च विद्या पुस्तकेषु च विद्या परस्कृत धनम कार्य काले संपूर्ण न तो धनम पुस्तक में ज्ञान बहुत है लेकिन पढ़ियो नहीं धन गणो लेकिन उधार दे दो हिरलाल जी धन उधार दे दियो पुस्तकेषु च विद्या परस्कृत धनम कार्य काले संपूर्ण जिंदा काम पड़ गया क्यों पढ़ी नहीं विद्या तो आपको काम नहीं आवेला वो धन उधार दे दो इनका कार्य काले संपूर्ण ने न तो विद्या न तो धनम उनका न तो धन का माला विद्या का माला इन वास्ते मारो एक ही दिन है गुरु जम्बेश्वर भगवान की बात कही कई बार लोग कहे जामे जिनको हगड़ा दिन एक हिरका है हगड़ा बार एक हिरका है बिना पढ़िया बिना सोचे बोलने लग जा अगर आप बात करो तो कभी शब्द पढ़ दो शब्दों नहीं पढ़ दो सोम अमोस अधिकवारी कहीं कहीं बन रहे हो तीन बार बना क्यों करिया और देखो लूण कर राजा बीकानेर में नारनौल में सिक्का जायो नारनौल किले ने जीतन जाए नारनौल जीतन जायो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लारे गया और क्या होगा बार एक महीने तक थारो टीम टाइम फिट नहीं ठीक नहीं है और तने युद्ध नहीं करना है सारा ज्योतिष कह दियो सारा शास्त्र जान करना कह दियो लेकिन लूण करने मान्य नहीं गुरु जम्बेश्वर भगवान की बात अगर सब समय बराबर हो तो मन मना क्यों करियो तो इन वास्ते की बात करे बे लोग कह जगत शास्त्र नहीं पढ़े धर्म की बात नहीं पढ़े इन वास्ते बड़ी चिंता में माने आबादी बहुत बढ़ गई है 125 करोड़ को भारत संसार में 600 करोड़ है और मिनक पढ़ने की बात धीरे धीरे खत्म हो गई मिन्ने घना जगत में घना मिन का सुगाड़ कि जा मिन खामे मिन पनोरबा मिन खांगो काल मिनक पढ़ने को काल आने लग गया चिंता की बात है गांव में बूढ़ो आदमी जा 70-80 वर्ष को जिनके लाख नो आदमी गेबो लाख में तो एक वो गेबरू और आज स्थिति नहीं आएगी वास्ते मारो एक ही निवेदन है गुरु जम्बेश्वर भगवान से की बात कही है अगर आप गुरु जम्बेश्वर भगवान आपने जन्म तो अब कह दिया मास्टर लुकी मास्टर नहीं थंडार लुकी थंडा नहीं डॉक्टर लुकी डॉक्टर नहीं विष्णु घर में चलेगा आप विष्णु हो गया लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान के बड़े दिना का बड़ा धोईबा बड़ा लगीबा पारू उत्तम कुली का उत्तम धोईबा कारण क्रिया सारू उत्तम कुल में लेना आदमी उत्तम नहीं वाला उन्हें क्रिया कर्म कराना व्यवहार करो आदमी तुम वाला और क्रिया कर्म और व्यवहार आपने खुद का अपने आचार संहिता है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने नियम दिया में क्या काम करना क्या नहीं करना अपने करना चाहिए बात अपने कही है और बार बार अपने संत अपने बतावे लेकिन धीरे 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 आप भूलने लग गए वहां तुम्हारा एक ही निवेदन है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी में चालनो है गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम नियम में चालन वास्ते जी बात करता आप बराड़ साहब इन लाल किले की दीवार के माने दो सगा भाई यानी जाति समुद्र का सरदार दोनों भाई चिड़ी गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ियो दोनों भाई दीवार में जिंदा चिड़ी गए धर्म नहीं छोड़ियो अपने आ तो होमा है आ तो आका दीदा मत हुकुम कर पड़ी बिगजी नारायण को तुम दियो आ तो आका दीदा मत हुकुम करने पड़ी आ तो होलिका रामा साहब हुकुम करने पड़ी अरे गुरु जम्बेश्वर भगवान को अमल तमाकू भांग मत मां से दूर ही नहीं थे अपन भी चीज दूर बात अपन कहेगा ठीक नहीं है आ घर दृष्टि कमजोर है लार ला 45 दिन में मैं बराबर लिख रहा हूँ लार ला 45 दिन में 58 विषय बच्चा जेल में गया 58 बच्चा 58 घर खत्म हो जाए कोई 21 किलो में कोई 58 किलो में कोई 58 किलो में कोई 100 किलो में एक घर में बनाने बहुत टाइम लगे एक घर बनाने में बहुत टाइम लगा अगर 58 डाला दो एक 45 दिन में अगर मैंने गया करो 10 साल की सजा बोला वो घर की करा के बिड़े एक मारा जगह मिलने वाला सौरा दिन मैंने 5 साल उठा पर 21 किलो अमल मैंने गए करो ट्रक है गो लोन लिंदोड़ी ट्रक की किस्ता देवनी 21 किलो अमल की करे चाले इन वास्ते मारो एक ही कहना है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी की बात कही और मत आप चालना अपना बुजुर्ग लोग बहुत सुखिया अपना बुजुर्ग लोग अपने लोग बहुत लोग सुखिया
अमरेंद्र सिंह जी जैसलमेर दरबार जैसलमेर के राजा गुरु जम्बेश्वर भगवान का नाम किया मैंने 2 बिश्नोई चाहिए मैं बार बार मुका मान नहीं सकूं जब आ नहीं सकूं मैंने 2 बिश्नोई चाहिए 2 बिश्नोई मैंने दे दो मैं मांगा 10 मिनट आगे काम करने चाहूँ आहे उन टाइम की बात इन टाइम गुरु बिश्नोई समाज गुरु जम्बेश्वर स्थापना की गुरु जम्बेश्वर भगवान का 2 बिश्नोई चाहिए ले जाओ खरिंगे गांव में लक्ष्मण और पांडु दोनों भाई गोदारा जात का बिश्नोई मैंने खरिंगे गांव बसाया जैसलमेर राजा रोज दर्शन करना समाज काम करने निकलता बार आही आप पहचान आही अपनी पहचान का राजा अपने दर्शन करने बाहर निकलता हो काम काज के वास्ते दूसरे काम वास्ते आज मन में छोड़ो सोचो से फेरो तो दो कभी विचार तो करो आप कहीं करने लाग रही इन वास्ते समय अभाव है आप लागू मारो एक ही निधन है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान से बात कही है उन बात में चालता था लेकिन वाणी कही उन वाणी में याद रखता था विचार करो मनन करो वाणी वाणी इतनी दूध इतना ले दे साढ़ वाणी के बारे में बार गुरु जी बिकेन गया वाणी अपनी सीमित होनी चाहिए अपनी बढ़िया होनी चाहिए शुद्ध वाणी होनी चाहिए अपना कम बोलना चाहिए कम अच्छी बात कहनी चाहिए आप लोग कई बार अड़ी वाणी कह देते अपना अपन बोलनी नहीं चाहिए कहता इन वास्ते हमारा एक ही निवेदन है अपने माता गुरु जम्बेश्वर भगवान की नियमित आप पालन करो तो अपन आज भी मजबूत है हर दृष्टि मजबूत है इन देश में आप कटे भी जाओ हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में जाओ आज भी अगर कोई रोटी की मनमार करे तो एक पिछले समाज के आदमी के आधी रात के जाओ रोटी के मान दे दूध कोई आदमी नहीं दिमा सकता 100 आदमी ने खाना खिला सके आदमी रात में एक घर के मायने आज भी गाय भैंस की कोई कमी नहीं गाय की कोई कमी नहीं घर तरफ धीरे धापे कोई कमी नहीं खाने पीने की कोई कमी नहीं सब कुछ ठीक है लेकिन छोटी मोटी बातों आपने जो आई है उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है आई के हमारी वाणी में दे विराम दे बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरु जम्बेश्वर भगवान बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब माननीय जसवंत सिंह साहब का समस्त लियादरा ग्रामवासियों की तरफ से मोमेंटो देकर के स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें बहुत बहुत धन्यवाद मैं खमूराम जी पर्यावरणविद और रामधन जी से गुजारिश करूंगा को मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया थोड़ा पीछे हट जाएं प्लीज थोड़ा पीछे हट सभी लोग पीछे हट जाएं जोरदार तालियां बहुत बढ़िया लग रहा बहुत अच्छा बराड़ साहब अपनी मदद करेला तो हिरजी भाई में थोड़ा मदद रखने वास्ते मैं आज मेड़ो कियो है जामे जी महाराज जी हुक्म है और मंदिर बने हुए आप लोगों ने दर्शन देने वास्ते सब लोग पधारे हो इन वास्ते हमारा भगवान ने धन्यवाद है कि आप मीटिंग है आप लोगों ने दर्शन वास्ते और मंदिर में जो पार लोग आए हैं जसवंत सिंह जी हमने यार एम्स में मोटर सभा करना है पारे माते हमने नैना राम जी मोटा अफसर है कोई बाइकिंग की तकलीफ है तो बिना पैया वेला महंगी पैया 1 लाख रुपया ले पर मारे 8 आने को लग गया 3000 रुपया लग गया और बड़ो बिना पैया हवा फिर ओमदा मध्यपुर गुजरात में हमने जोधपुर में इतो मोटर सभा को ना है कोई फिर नहीं भाई होनो तकी मत नहीं गुजरात में आज भी गोली लेवने फिरो ते दादा पर गया ते गोली लीवड़ा फिरो कई जान देख तो आओ ते के सभा करनो पड़ो है फिर तो हम आदमी है तो मारदा ही कहना है जो आप लोग है पधारे हैं थे थोड़ा हम ध्यान रखियो भाई कका लोग आए हो बहुत मेहनतू मेहर है कई दो राव साहब सब मिला रहे मीटिंग बनी है तो आप लोग बहुत ध्यान रखियो बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद विजय सरपंच साहब अब बराड़ साहब रवाना हो रहे हैं आप सब लोग देखो जा रहे हैं कहीं सामान करना है आप सब लोग समाज में बैठ के खाना खा के जाना है कोई आगे पीछे नहीं करे पवार साहब जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं
जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार स्वागत कीजिए। जयंती जी बिश्नोई साहब राजस्थान युवक कांग्रेस के महासचिव है, उन्होंने अभी हमारे विशिष्ट मेहमान का स्वागत किया। कि आप लोग उसको जो है अपने जीवन में उतारें और आपके यहाँ के लोग जो है उत्तरोत्तर तरक्की करते रहें। वैसे आपके यहाँ के लोग चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब में जो लोग आज तक अग्रणी रहे हैं और सब में जो अपना कीर्तिमान है किया है, गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे जो है समाज इसी तरह से आपका उत्तरोत्तर जो है तरक्की करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे समाज के गौरव श्री खरमूराम जी प्रेरणाविद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत काम करते हैं, तो मैं 2 मिनट का समय उनको देता हूं कि वो अपने विचारों से लाभान्वित कराएं। श्री खरमूराम जी। सभी लोग अभी चंद ही क्षणों में हमारे विशेष मेहमान का स्वागत है। जयंती जी और इनकी टीम, इनकी युवा टीम 21 किलोग्राम फूल की माला से हमारे विशेष मेहमान का स्वागत करेंगे। वो क्षण अभी आ चुका है। अब सुरेश जी बिश्नोई साहब, महेंद्र जी साहब, जयंती जी साहब, भीख जी साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। बाबूलाल जी भादू, सरपंच हेमागुड़ा, आम सिंह जी साहब, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आप सभी स्वागत करें। जोरदार तालियां करतल ध्वनि से। ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे विशेष मेहमान का स्वागत विशेष रूप से 21 किलोग्राम फूल की माला से किया जा रहा है। ये दोनों का विषय है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे बिश्नोई समाज के बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ा हेलो, जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अब भाई सभी लोग, वैसे ये सभा विसर्जित हो गई है, आपने मुझे यहाँ बुला के हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजाराम जी सरपंच है, एमपी साहब का साफा बंधा करके हमारे समाज के गौरव, हमारे समाज की प्रतिष्ठा, एमपी साहब खड़े होंगे और उनका सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ के एक्स विधायक, सांचौर के विधायक श्री हिरलाल जी साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें साहब। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आदरणीय जोधपुर के हमारे भूतपूर्व एमपी साहब, डीआईजी साहब, एडिशनल एसपी साहब, गौरूराम जी, राव साहब, सुरेश जी, बाबूलाल जी, के साहब, मार साहब, किशनलाल जी, भीख जी, जय किशन जी, बागरा राम जी और सब वरिष्ठ नेता, आप सबका इस मंच पे स्वागत है। और जो मेरे पूर्व वक्ता ने बोला उनमें से मैं कुछ बात बताऊं कि के साहब ने जो 2 बात कही है कि भटकने से कोई फायदा नहीं है, अपने स्थान पे बैठने हो तो आपको अपने आप ही उसका फल मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात करी और जिसकी जैसी चादर होती फैलानी चाहिए। एक बात ये पसंद आई। परमादरणीय पूर्णराम जी साहू मार साहब जहाँ कहीं भी है प्लीज मंच पर पधारें प्लीज। और एमपी साहब ने भी बहुत अच्छे विचार किए, बाहर से आए हैं, आप सबको धन्यवाद। मंदिर बना है, सबको सद्बुद्धि दे, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। रामधन जी मांझू धोड़िया जहाँ कहीं भी है का भी स्वागत करेंगे साफा पहना करके। श्री अमराराम जी लोमनोट साहब, श्री अमराराम जी से दरखास्त करूंगा
कि वो बबलू जी का साफा पहना करके सम्मान करें। माननीय के साहब का स्वागत श्री अमरा राम जी लो मरोड़ साहब करेंगे। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें आप, जोरदार तालियां के साहब के लिए। के साहब बहुत युवा उद्यमी भी हैं, बिश्नोई समाज के बहुत बड़े भामाशाह भी हैं। आप युवा हृदय सम्राट हैं, आप बहुत ही ऊर्जावान और 24 घंटे समाज सेवा में लगे रहते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार स्वागत करें के साहब का। के साहब का इस लाइव प्रसारण में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके लिए भी के साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, ये लाइव प्रसारण पूरे देश भर में दिखाने के लिए ये के साहब का योगदान है। बीकी सरपंच साहब जो समाज के पोप कहे जाते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, के साहब के लिए और भीख जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, माननीय श्री एनआर ईराम साहब, नैनाराम जी ईराम साहब, डायरेक्टर एम्स जोधपुर का स्वागत करेंगे श्री भाखरा राम जी साहब। भाखरा राम जी सरपंच साहब, उनका साफा पहना करके स्वागत करें। ये बहुत गौरव का विषय है कि नैनाराम अपनी इस धरती से जाकर के एम्स से डायरेक्टर बने हैं। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। भाखरा राम जी इनका स्वागत करेंगे और माल्यार्पण करके राणा राम जी सियाग साहब माल्यार्पण करके एनआर साहब का स्वागत करेंगे। एनआर साहब, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्री अमरचंद जी बिश्नोई साहब दिलोया साहब जो भीलवाड़ा से पधारे हैं, बहुत बड़े भामाशाह हैं, समाज सेवी हैं और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा भीलवाड़ा के आप अध्यक्ष हैं। अमरचंद जी साहब सामने खड़े हैं, तो अमरचंद जी का साफा पहना करके स्वागत करें। हेमाराम जी सियाग साहब जहां भी विराजे हैं, अमरचंद जी बिश्नोई साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। अमरचंद जी साहब का, हेमाराम जी सियाग साहब, हेलो सर जी। सुखराम जी साहब माल्यार्पण करके स्वागत करें। सुखराम जी पधारें आप मंच पर और उनका स्वागत करें। प्रकाश प्रकाश श्री हनुमान सिंह जी, हमारे समाज के गौरव श्री हनुमान सिंह जी बिश्नोई साहब, डीआईजीपी साहब सेवानिवृत्त निवासी भोजा सर जोधपुर फलोदी, जो कि आज हमारे बीच में हैं। ये बहुत गौरव का विषय है, तो डीआई साहब का एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मैं डीआई साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपने खड़े होकर के दर्शन देवें और जयराम जी साहब उनका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। हनुमान सिंह जी साहब बिश्नोई साहब 3:30 तक बहुत ही धन्यवाद। इन्होंने 8 लाख रुपया दे 8 दिन रखी 8 लाख 10 लाख
बहुत ही इनका जो काम है बहुत अच्छा लगा। ऐसे उद्योगपति हमेशा फले फूले बधाई के पात्र हमें तो याद रख बहुत एक भव्य समारोह की जो नींव रखी थी माननीय खड़गे साहब ने बहुत धन्यवाद। 153 देशों में इनकी जो वीडियो चल रही है बहुत अच्छा जो है माननीय साहब का शहर का विकास बढ़ता रहे शहर तो दौड़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बगरा जी साहब। जय रूपाराम जी मौर्य साहब, जय रूपाराम जी खिलेरी मौर्य साहब स्वागत करेंगे माननीय हनुमान सिंह जी डीआई साहब का माल्यार्पण करके। जय रूपाराम जी साहब आप तो संबंधित हो और संबंधित हो जो किसान अगला ले रहे खाने में खाना एमपी साहब को नहीं गया केबू है क्या एमपी साहब पकड़े एमपी साहब ने भाई लोग बहुत जल्दी है, मेरे को जयपुर बहुत दूर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी बैठ जाएं। 2 मिनट मैं मेरी तरफ से मेरे उद्गार है जो प्रकट कर रहा हूं। आप बैठे 1 मिनट। अभी लाइव का समय चल रहा है। यू प्लीज सिट अप। परम आदरणीय आज के यहाँ के हरदिल अजीज मेहमान हमारे कैलाशपुरी गिरी जी साहब, हमारे हरदिल अजीज मेहमान मोहन सिंह जी साहब, प्रधान साहब हमारे नरेंद्र जी साहब, गंगाराम जी प्रधान साहब और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। युवान सभी बैठे, मेरी दरखास्त है बैठे प्लीज। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आप अपनी सज्जनता का परिचय देवे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्लीज बैठे बैठे, भोजन तो करना ही है। मैं आज लियाद्रा की धरती पर कल 10:30 बजे से यहाँ से हूँ, तो उस वक़्त से अब तक का मैं साक्षी हूँ। मैं लियाद्रा वासियों का इस धरती को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आपने गुरु जम्बेश्वर जी महाराज का ये भव्य मंदिर बना करके बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं इस संबंध में हीरालाल जी साहब का, जयंती जी का, सुरेश जी का और पूरे लियाद्रा वासियों का और जो बाहर से मेहमान पधा करके यहाँ जो शोभा बढ़ाई इस प्रोग्राम की, विशेष रूप से जो दिल्ली से हमारे मुख्य मेहमान पधारे और प्रदेश के पूरे सूबे से जो पधारे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैं विशेष रूप से हीर जी का, जिन्होंने इस इलाके से 1960 से बॉम्बे में जाकर के अपना उद्यम शुरू किया और इस एरिया को जागृत किया, कितने लोगों को उद्यम के अंदर प्रवृत्त किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। शिक्षक जगत के ये लोग जो आए हैं, मैं परमादरणीय श्री पूर्णराम जी साहब को कहता हूँ, लो ये माइक आप ले रहे हैं और लो स्वागत करना है। श्री देराम जी पूर्व प्रधान, बाबूलाल जी देवीचंद जी भादू सरपंच साहब, बाबूलाल जी देवीचंद जी भादू सरपंच साहब हेमागुड़ा 51,000 रुपये दिए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया पधारे। बाबूलाल जी देवीचंद जी भादू सरपंच हेमागुड़ा, उनसे निवेदन है कि पंडाल में पधारे।
प्रवीण कुमार मेहरा। हाँ, बाबूजी लोमरोड साहब उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां प्रधान साहब के लिए। हाँ, राकेश जी वीडियो साहब का स्वागत करेंगे। श्री वीरमाजी डूडी भाड़ने, मोहनलाल वीरमाजी डूडी भाड़ने उनके परिवार से हो तो पधारे। मोहनलाल धर्माजी बोड़ा करड़ा हाल पूना 51,000 रुपये दिया है। उनके परिवार से कोई हो तो पधारे। छोटू हाल पूना उनके परिवार से हो तो पधारे। केसराम ठाकरा जी खावा फूलन देवड़ा हाल पूना। पूनमाराम खिराजी जंगू फूलन हाल पूना। देवाराम जी सुरजन जी राहड़ पालने धन्ना जी मिसप्रिंट हो गया। हरिराम साजन जी बरड़ करवाड़ा उनके परिवार से भी आ सकते हैं। हरिराम जी साजन जी बरड़ करवाड़ा। मांगीलाल जी झाला जी सारण हरियाले। मांगीलाल जी यहाँ थे। मांगीलाल जी झाला जी सारण हरियाले। श्रीमती अणसी देवी कोजाराम जी साहू रावत से डांगरा पीके मेटल। गौरव जी सारण सरपंच साहब का श्री हीरालाल जी शाफा पहना करके स्वागत करेंगे। श्री गौरव जी सारण। सुरेश जी सिया का आशु जी मांझू हैं, वो शाफा पहनाकर स्वागत करेंगे। राणा राम जी साहब का स्वागत करेंगे। पोखरा राम जी साहू साफा बना करके। जीवन जी एडिशनल एसपी का साफा बनाकर हीर जी बन गया। हीरालाल जी के स्वागत करो। जीवन राम जी एडिशनल एसपी साहब सारो करा बदे बोलो करो कौन कहेंगे। जगमाल जी मार साहब पधारो ऊपर मंसबत है। जगमाल जी मार साहब अपने प्रशांत साहब समाज के और बोलो फगलू जी साहब बने। एक हमने खीसर साहब है तेराम जी खीसर साहब वो साहब बने बेटा में अध्यक्ष साहब इसका घोड़े का बहुत बहुत धन्यवाद भीख जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां भाई भीख जी सरपंच साहब के लिए, जोरदार तालियां। भाई डियर थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ फोटो लेने के बाद प्लीज लोग। मैं सभी भाई और बहनों से दरखास्त करूंगा कि हमारे विशेष मेहमान आए हुए हैं, कृपया सेवक पीछे से इनको बिठाएं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप विराजें, शांति बनाए रखें, पीछे से बैठें, विराजें। 10 मिनट विराजें, 10 मिनट विराजें। हमारे विशेष मेहमान बहुत ये बामा साहब ने बामा से नहीं
आगे माइक ही ना बड़ा माइक डिलीट कर दी मैंने आगे की लाइव खत्म हो गया हमारी YouTube लाइव 24 आवर्स लाइव है मैं तो लाइव आऊं नहीं YouTube पर हैं कि पीछे जो भी सेवक हैं सभी भाई बहन जो खड़े हैं कृपया बैठें, शांति बनाए रखें। ये अपने लियादरा की धरती पर बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। ये अपनी ही शान है, अपनी ही शान के लिए इतने मेहमान और इतने संतगण, इतने तपस्वी लोग बाहर से महापुरुष पधारे हैं। आप सभी ने यहाँ पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सभी के समस्त ग्रामवासी लियादरा तहे दिल से आभारी हैं। आशा है इसी प्रकार से आपका प्रेम हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय गुरुलिंगेश्वर। ले भाई ले भाई जी को हमारे फोटो ले से निवेदन है कि साफा बंदवा के स्वागत करें। एक ऊपर प्यार